जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो एसएससी एमटीएस की क्लास आ चुकी है आपके जीके के लिए। ये रहा पहला क्वेश्चन। पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है। 15 दिन बाद जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता, वे दिन किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है भाई? तो उसे आपके अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं उस दिन को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं? जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो अपनी इस्तीफा किसको सौंप सकते हैं? तो किसको सौंप सकते हैं भाई? उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या फिर उपराष्ट्रपति को? क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष को। बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भारत है वो किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा को साझा करता है? तो किस देश के साथ करता है भाई? बिल्कुल, वो आपके करता है बांग्लादेश। क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर? है बांग्लादेश इसका एकदम सही उत्तर होने वाला है। और ये भी देखते चलना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ? किस राज्य में हुआ था? यहाँ पे राज्य है। जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था आपके गुजरात में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो किस नृत्य शैली से संबंधित है आपके शोभना नारायण? आराम से 5 सेकंड का समय बताओ भाई, क्या होगा इसका राइट उत्तर? बिल्कुल, इसका अगर आपने बताया है कथक, तो बिल्कुल सत्य होने वाला है भाई आपका। कोई भी इसको गलत नहीं निकाल सकता। मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? किस स्थान पर होता है? क्वेश्चन के लेवल को आप देख सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। बताओ किस स्थान पर होता है? किस स्थान पर होता है? तो ये होता है आपके गोल्जी काय में। कहां पे होता है? गोल्जी काय में होता है। ध्यान रखना मेरे सभी साथी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, उसके बाद में वापस कब लौटे थे? तो वो लौटे थे आपके जनवरी 1915 में। कब लौटे थे? जनवरी 1915 में लौटे थे भाई। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लो इसके लिए। क्या होगा इसका राइट उत्तर? किसने भाई, किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? 5 सेकंड का समय है, जल्दी से उत्तर बताओ भाई। इसका एकदम राइट उत्तर क्या होगा आपके? तो अगर आपने इसका उत्तर बताया है विलियम जोन्स, तो बिल्कुल सत्य होने वाला है। क्या होगा? जोन्स होगा भाई। द्वीप सेतु सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? द्वीप सेतु सहित पूछा है। द्वीप सेतु सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? सभी साथी को इसका आंसर आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके लिए। कितना होगा? तो इसकी लंबाई होने वाली है आपके 7516.6 किलोमीटर। कितनी? 7516.6 किलोमीटर होगा भाई। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों डैश। बताओ भाई, आराम से क्वेश्चन को समझ लो। 5 सेकंड का समय आपके पास, लेकिन उत्तर आपको एकदम सही देना है। बहुत ही कम समय बचा है आपके लिए, तो उस हिसाब से आप तैयारी आपकी लगभग कवर हो चुकी होगी। तो बताओ भाई इसका राइट उत्तर क्या होगा? क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका होगा भाई आपके घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों में जुड़ता है। क्या होगा? में जुड़ता है।
सॉरी, का विरोध करता है। बिल्कुल सत्य है। आपने अगर का विरोध करता है बताया तो एकदम सत्य होने वाला है। क्या होगा? हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी है जो आपके अरब सागर में गिरती है? तो बताओ इनमें से। ताप्ती, यमुना, गंगा नदी या फिर ब्रह्मपुत्र? क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका होगा भाई आपके ताप्ती नदी है वो अरब सागर में जाकर गिरती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला आपका ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं का कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करके समावेशी प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई? बताओ भाई, कौन सी सरकारी योजनाएं? योजनाओं से संबंधित आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भाई आप एकदम कॉपी के साइड के कोने में लिख लिया करो। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, बिल्कुल संभावना है ऐसे क्वेश्चन हो गया ना। तो बताओ भाई क्या होगा इसका राइट उत्तर? कौन सी सरकारी योजना? तो इसका होगा भाई आपके वो थी योजना, कौन सी थी? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा का संबंध किस राज्य से है? जो लोक नृत्य आपका धनगरी, कौन सा? धनगरी गजा, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध किस राज्य से आपके? तो इसका संबंध आपके महाराष्ट्र राज्य से। किससे? महाराष्ट्र से है भाई। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? किस स्थान पर की गई थी भाई? कौन सा स्थान था भाई वो? तो वो स्थान था आपके बॉम्बे। कौन सा था? बॉम्बे स्थान था भाई आपका वो। जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन का अपघटन होता है तो इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है भाई? जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन का अपघटन हो जाता है तो इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इस प्रक्रिया को आप अव्ययी श्वसन के रूप में जानते हो। बिल्कुल डी ऑप्शन बताया तो आपका एकदम सही होने वाला है। निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी भाई? साथ में यह भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ताकि आप आपस में सभी को पता चल जाए कि किस प्रकार किसकी तैयारी चल रही है, किस प्रकार का कंपटीशन अभी आपके सामने है। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका होने वाला आपके दयानंद सरस्वती। क्या होगा? दयानंद सरस्वती ने आपके आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। किस फुटबॉल खिलाड़ी को किसी भी खिलाड़ी द्वारा फीफा विश्व कप में सर्वाधिक जीतें हासिल करने का गौरव प्राप्त है? सर्वाधिक जीतें हासिल करने का गौरव प्राप्त है, कौन है भाई वो? उस खिलाड़ी का नाम बताना है आपको, तो उस खिलाड़ी का नाम बता दो भाई फटाफट। क्या होगा उसका नाम? तो उसका नाम था आपके पेले। क्या नाम था? पेले नाम था भाई उसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो कौन थे भाई वो? क्या नाम था उनका? कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला भाई ये बताओ जल्दी से। हो गया आपका टाइम पूरा। ये रहा भाई, चंद्रशेखर वेंकट रमन। बिल्कुल अगर आपने यही बताया तो आपका एकदम सही होने वाला है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? किस राज्य में विधान परिषद है भाई बताओ? तमिलनाडु, यूपी, गुजरात, पश्चिम बंगाल? तो इसका होने वाला आपके क्या? यूपी। बिल्कुल सत्य, यानी कि उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021-22 किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? आराम से आपके पास समय है, सोच लो, उसके बाद में राइट उत्तर बताओ। करंट के सवाल आ रहे हैं भाई आपके, बताओ भाई क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो ये आपके मिला था किसको? तरुण शर्मा को मिला था भाई।
कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से डेज तक चलती है, नियत तिथि से डेज तक चलती है, बताओ भाई। तो ये चलती है आपके 5 साल के लिए। कितने साल के? 5 वर्ष तक चलती है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक स्थिर स्टैंड पर धागे की सहायता से लटके हुए छोटी गेंद या धातु के साधारण पेंडुलम को डेज कहा जाता है, डेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? तो उसे आपको मालूम होगा, तो उसे आपके बॉब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉब कहा जाता है भाई उसे। जनवरी 2023 में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, कब से लेकर कब तक मनाया गया भाई? जनवरी 2023 में। क्या होगा इसका राइट उत्तर? बिल्कुल, अगर आपने बताया है 11 से 17 जनवरी तो बिल्कुल सत्य होने वाला है भाई आपका। अगला क्वेश्चन ये रहा। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को किस शहर से रवाना किया? किस शहर से रवाना किया? तो बताओ भाई, किस शहर से रवाना किया गया था? लखनऊ, पुरी, वाराणसी या फिर मुंबई? तो अगर आपने वाराणसी जवाब दिया तो आपका एकदम सत्य होने वाला है आज का। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। और कितने क्वेश्चन भाई राइट हो रहे हैं ये आप सभी बताया करो। और कुछ भी आपके डाउट हो तो वो भी बताया करो, आपके सब कुछ डाउट क्लियर कर देंगे। अगर आप क्लास को अच्छे से लेते हो तो आपके जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। बेसिक से लेकर फुल लेवल तक आपके क्वेश्चन सब कराए गए हैं और कराए जाएंगे आपके, है ना। जनवरी 2023 में वित्तीय समावेशन G20 समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित हुई? पहली बैठक किस शहर में आयोजित हुई? तो किस शहर में आयोजित हुई थी भाई? 5 सेकंड का समय आपके पास, आराम से सोच लो, विचार भी कर लो, लेकिन उत्तर इसका एकदम सही बताओ भाई। क्या होगा इसका उत्तर? तो जनवरी 2023 में वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली बैठक कोलकाता में आयोजित हुई। कहां पे हुई थी? कोलकाता में आयोजित हुई थी, बिल्कुल सत्य है। क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।